हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका फिर से राखी के दिन वाले ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आप लोगों की राखी कैसी रही ज़रूर बताएगा। हमारी राखी वगैरह तो सब अच्छी रही, लेकिन जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे हम इतना ज़्यादा गंदे जाम में फंसे ना। उसके बाद मैंने जब आपको छोटी सी क्लिप दिखाई थी वापसी की, उसके बाद कोई वीडियो बनाने का मन नहीं, कुछ नहीं। तो अभी उसी का ये दिन मतलब वही दिन है, मुझे नहीं पता। मैं उसी वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगी, अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ना वहाँ की छोटी छोटी जो भी क्लिप थी मैंने वो बना के रखी हैं। और यहाँ जब भी हम क्वार्टर में पहुँच चुके हैं तो हमें इतना ज़्यादा जाम मिला वहाँ। पहले तो हम गलत जगह चले गए थे, फिर गलत जगह जाने की वजह से गली में घुस गए थे ना, वहाँ गाड़ी निकालना इतना मुश्किल हो गया था। मतलब इतना बचा बचा के हस्बैंड ने गाड़ी निकाली, अच्छे से निकाल ली। मैं भी मतलब को ड्राइवर का रोल प्ले करते हुए कभी गाड़ी से उतर रही थी, कभी ऐसे हाथ से बता रहे, मतलब जैसे बताते हैं इतना गैप है, इतना ये सब करते करते बचते बचाते हम लोग पूरा 3 घंटे में पहुँचे। 1.5 या 1 घंटा 20 मिनट में हम पहुँचने वाले थे जब हमने गूगल मैप लगाया। उसके बाद इतना हुआ कि हम पूरा 3 घंटे में यहाँ पहुँचे। तो अभी यहाँ आके थोड़ा बहुत खिड़की वगैरह खोल दी, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, अजीब सी स्मेल सी आ रही थी। मैंने दिया बाती कर ली है हाथ पैर धो के। अभी मंदिर के बर्तन वगैरह कुछ नहीं धोए, क्योंकि शाम का टाइम है। अभी क्या है, धोती। टीका बना दिया मैंने। टीका इसलिए बनाया क्योंकि आज मेरा मामा का लड़का आने वाला है, भाई मेरा। वो एक बार ना आ चुका था 1:30 बजे के टाइम पे घर पे राखी बंधवा के बहन से। वो इधर को आ रहा था, वो तो मैंने उसको मैसेज कर लिया कहाँ है, तो उसने मुझे फ़ोन कर लिया मैंने। एक तो मेरे इस फ़ोन में भी आवाज़ बहुत कम आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं बात होती है नहीं होती है। तो उसने बोला दीदी मैं तो निकल गया हूँ, पहुँचने वाला हूँ। मैंने कहा तू अभी मत आ, अभी तो हमने बांधे ही नहीं है राखी, खाना भी नहीं खाया, आएगा फिर कहाँ रुकेगा। तो मैंने बोला तू अभी मत आ, अभी हमने बांधी भी नहीं है राखी, फिर हमें आने में भी यहाँ से 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, तो कहाँ रुकेगा इतनी देर तक। तो फिर वो थोड़ा ही घर के थोड़ा ही पास था, तो फिर वो वापस चला गया था। अभी वो आएगा, शाम के बज रहे हैं 6:40, पहुंच जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसके लिए मैं वहीं से जो हमने बनाया था वो लेके नहीं, मैं कढ़ी चावल लेके आई थी, और कढ़ी लेके आई थी। चावल मैंने सोचा यहीं बनाऊँगी, पता नहीं इस टाइम पे वो चावल खाता है नहीं खाता। बड़े बनाए थे मैंने, बड़े लेके आई थी, और बूंदी का रायता बनाया था मीनाक्षी, वो लेके आई थी। मैं गुलाब जामुन भी लेके आई हूँ, सब कुछ लेके आया हूँ। चावल खाता हूँ कहेगा तो मैं चावल बना दूँगी, नहीं तो रोटी पूड़ी कुछ भी रहेगा वो बना दूँगी, अगर इस टाइम पे खाएगा। नहीं तो चावल बड़ी और रायता तो खिला ही दूँगी मैं उसको। तो बस यही था। मैंने कहा चलो इस वीडियो को अगर उसमें कंटिन्यू करूँगी तो ठीक है, नहीं तो अलग से बनाऊँगी तब भी ठीक है। अभी वो आएगा फिर मैं कंटिन्यू बनाऊँगी वीडियो, तो मिलाऊँगी आप लोगों से भी। तो चलिए अभी मैं बच्चों का थोड़ा होमवर्क वगैरह देख लेती हूँ। कल उनका स्कूल है, 2-3 दिन से बिल्कुल इंजॉय कर रहे थे बच्चे वहाँ। अब देखना है। दीदी की भी राखी पहुँच चुकी है, दिखा की राखी ना हम लोग ने जैसे दरवाज़ा खोला वैसे ही वहाँ दरवाजे के नीचे डली थी। ये है गणेश जी की एक राखी, गणेश जी वाली एक, ये गणेश जी वाली 2, ये चश्मे वाली बच्चों की, इतनी सारी भेजी हैं। और वैसे हमारे लिए भी भेजी हैं ये। तो इनको मैंने बांध दी है, अमित जब आएंगे तब उनको बांधूंगी, बच्चों को अभी बांधूंगी साथ में। अरे वाह, बना के लाई थी। हाँ चल बताइए। ये वाली पहनता है, ये पहनता है। ये तो वो वाली है ना, ऐसे पीछे से वो वाली। हाँ शायद वही दानी भी सुन है। मेरी भी दानी सेम लगी है। उसमें बोलते रहते हैं दोनों चीज़ें क्या करेगा? दोनों चीज़ें थे, लेकिन एक बंद कर दिया, वो कर दिया हमने। हाँ एक ही थी, लड़कों का एक ही था। आज बोलो मामा को राखी कहाँ है, मेरे बैग था। ये तो रहा। मैं कौन सी पहन लोगे? जब मैं आपको राखी दिखा रही थी तब घंटी की आवाज़ आपने सुनी होगी, तो उस टाइम भाई पहुंच चुका था। मतलब 10 बजे तक वो 10 मिनट में वो आराम से पहुंच गया था। लेकिन बोल रहा था दीदी मैं ऐसे रास्ते से आया जहां से बहुत जाम था, फिर भी 10-15 मिनट में वो पहुंच गया था। अगर वो ऐसी जगह से आता जहाँ जाम नहीं था तो फिर और जल्दी पहुंच जाता। तो बस यहाँ पे बातें भी करते रह रहे हैं हम लोग, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है मैं राखी की तैयारी भी कर रही हूँ बांधने की। मैंने राखी जो है वहीं से ख़रीदी थी। हम लोग मीनाक्षी, मैं और हम सब गए थे, तो मैंने वहाँ से कुछ तो राखी मैं उस दिन लेके आई थी जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं हॉस्पिटल गई थी। कुछ राखियाँ फिर मैंने वहाँ से ख़रीदी, जैसे हमने ख़रीदी, मतलब मीनाक्षी ने भी ख़रीदी, मैंने भी। सचिन के लिए भी नहीं ली थी, तो उसको मैंने उसके लिए भी ली और इसके लिए भी ली।
उस दिन मेरे पास बच्चों के लिए लेके आई थी, फिर उसके बाद घर आ गए थे, गर्मी सी लग रही थी तो मैंने कहा चलो वहाँ तो जाना ही, मैं वहाँ से ले लूँगी। तो बस राखी वगैरह ले ली। हस्बैंड को मैं बोल रही थी हमारी फ़ोटो खींचना दूसरे फ़ोन से, तो वरुण कह रहा था दीदी आपने जीजा जी को बिल्कुल कैमरामैन बना दिया है आजकल, बिल्कुल अच्छे से फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, मैं देखता हूँ। मैंने कहा हाँ वो तो है। और खूब सारी उन्होंने फ़ोटो खींची। मैंने फिर अच्छे से इसको टीका लगाया, राखी बांधी, एक अपने उससे बांधी, एक मम्मी के उससे बांधी, फिर पलक से भी बंधवाई। खुश हो रहा था और वो बता रहा था, शुरू में आपने सुना होगा कि आज जो है नेहा ने, मामा की बेटी का नाम नेहा है, जो आगे आगे मैंने सब आपको इसके बारे में बताया ही है, तो उसने इसको जो है सोने की बाली गिफ्ट की थी आज। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बोला था सुबह सुबह उसने बनाई। मैंने कहा सुंदर लग रही है, चल इसको संभाल के रखना, क्योंकि रोज़ बाहर जाना, स्कूटी में जाना ना, तो ध्यान से, वैसे तो हेलमेट से ढके रहता है फिर भी। तो बस यहाँ पे राखी बांध दी है। पंखा बंद किया था, गर्मी हो रही थी तो मैंने इस वजह से दिया उसी टाइम जलाया जब आरती करनी थी। पहले से जला के रखती तो काफ़ी देर तक बंद करना पड़ता पंखा, तो इन लोगों को गर्मी लग जाती, इसलिए। तो बस यहाँ पे हो गई मेरी राखी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल शाम को आप लोगों ने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी, भैया आया था, मैंने उसको राखी बांधी। उसके लिए मैं जो भी खाना लाई थी वहाँ से, अमित लोगों के यहाँ से मैं लाई थी गुलाब जामुन, बड़े बना के लाई थी, रायता लाई थी, कड़ी लेके आई थी। मैंने सोचा था मैं यहाँ आके चावल बनाऊंगी, लेकिन वो खा के आया था शाम को। बोला दीदी मैं बिल्कुल सो रखा था, गहरी नींद में था, जैसे आपका मैसेज आया, मिस कॉल आया, मैं एकदम से उठ के आ गया। तो आया, उसकी मैंने राखी वगैरह बांधी, फिर बैठा था 1 घंटा करीबन बैठा था। 6:30 में पहुँचा वो, तो 6:30 ही हो रहा था शायद, हाँ 7:30 में फिर वो चला गया था। तो बहुत अच्छा लगा उसको देख के, मतलब थोड़ा आजकल ठीक हो रहा है। और कह रहा था दीदी भी आई थी, लेकिन दीदी जो है दूसरे दिन ही चले जाएगी, राखी वगैरह उसने बांधी थी। और आज दिन में दीदी ने कड़ी बनाई थी भी कहा था, क्योंकि देखो वो ना अकेले रहता है, तो उसको जो है हमेशा जो है बाहर से ही खाता है जहाँ वो काम करता है। और आपको कपड़े दिख रहे होंगे, आज बारिश है, बारिश थी अभी तक। जितने कपड़े कल के थे हम वहाँ से लेके आए थे, मैंने कल वहाँ वॉश नहीं किए थे, मैंने सोचा यहीं आके धोऊंगी, तो मैंने जितने थे सारे आज ही धो दिए। तो बड़ी मुश्किल से अभी हल्की धूप आई है, तो मैंने सुखाए, जो हल्के हल्के सूख गए हैं उनको मैंने ऐसे फैला रखा है, तो ये सूख जाएंगे। तो कह रहा था दीदी आज दीदी ने कड़ी बनाई। मैंने कहा मैं भी कड़ी बना के लाई थी, मैंने ये सोच के कड़ी बनाई थी कि तो रोज़ तो दाल चावल या पनीर जो भी लेता है वही लेता होगा बाहर से, तो मैं आज तेरे को पकौड़े वाली कड़ी बनाऊंगी, खिलाऊंगी करके मैं वहाँ से कड़ी पैक करके लाई थी। लेकिन उसने नहीं खाया, बोला दीदी मेरा पेट भरा है। और आज शाम को भी मैंने कहा चल फिर मैं शाम को खाना बना देती हूँ, तू ले जा, नेहा भी खा लेगी, तू भी, मतलब मैंने कहा मैं खाना बना देती हूँ, तू भी ले खा लेगा और नेहा भी खा लेगी। नेहा है उसकी बड़ी बहन का नाम, मतलब मामा की बेटी का नाम नेहा है और बेटे का नाम वरुण है। कह रहा नहीं दीदी अभी नहीं, मैं चलता हूँ, आज मैं बाहर से मंगाऊंगा, नेहा को भी क्या ही कष्ट दूँ। मैंने कहा क्या हो गया, हमेशा बाहर से खाता है, आज बना लेगी तेरे लिए, मैं बना देती हूँ, तू ले जा। कह रहा नहीं मैं चलता हूँ, क्योंकि ना मौसम भी एकदम से हवा चल रही थी, बारिश जैसा। फिर आज मेरे के अंदर से वो थोड़ा सा ना वो होता है, बोला दीदी मैं टाइम पे चले जाता हूँ ये करके। मैंने कहा कोई नहीं, चले जा। फिर वो चला गया था, बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लाया था, अभी भी वहीं पे रखे हैं। और दूध नहीं आया, दूध का फ्राई पैन मैंने यहीं रखा हुआ है। 1:00 हो चुके हैं, तो दूध अभी तक नहीं आया, मुझे नहीं लगता अब दूध आएगा। इस बीच में भी हमने दूध जो है बंद किया था, क्योंकि हम लोग वहाँ थे तब भी नहीं आया, तो अभी भी नहीं आया। तो मुझे कैलेंडर पे क्रॉस भी लगाना है, क्योंकि ना याद ऐसे ही रहती है, वरना फिर याद नहीं रह पाती। तो बच्चों के लिए वो लेके आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरा खाना बन रहा है, बच्चों के लिए लेके आया है वो फन फ्लिप। उसको ना मैंने मैसेज कर दिया था वो मत लाना करके, मैंने बोला था वो मत लाना, कोई भी मिठाई फल फ्रूट मत लाना, सब है मेरे पास, तो तू आ जाना बस। तो वो बिस्किट लेके आया 2 बच्चों के लिए, और ये लेके आया, उसने सारे इसी यहीं पे दुकान से लिया है ये। तो और मैं कल आपको राखी दिखा रही थी, जैसे मैं राखी दिखा रही थी वैसे ही घंटी बज गई थी। तो ये राखी हम लोगों ने बांध ली है, बच्चों को भी मैंने बांध दी थी, लेकिन बच्चे ना खोल के गए, क्योंकि ये सब स्कूल में अलाउ नहीं होता है, इसलिए तो खोल के रख के गए। बोला मम्मा इनको संभाल के रखना, मैंने कहा बेटा संभाल के रखा है। ये वाला भी मैंने बांधा था, मैंने फिर खोल के रख दिया, क्योंकि ना बर्तन धोने में पानी में गीला हो जाएगा। बहुत सुंदर है ये, तो चलो ठीक है। 2-3 दिन से लगातार हम दाल चावल और कड़ी चावल ही खा रहे थे, तो आज बच्चों ने
पलक ने आज सुबह ही बोला था मम्मा या तो मुझे मूंग वाली खिचड़ी बना के देना या जौला बना के देना, तो मैं वही जौला बना रही हूँ क्योंकि मेरा भी जौला खाने का मन था। कल जो हम वो थके थे ना ट्रैफिक में, इतना थके हम लोग, इतना थके कि हम लोग कल 9 बजे ही सो गए थे। पापा से भी बात नहीं हुई थी, ना मैंने मायके में पापा से बात की थी, ना ससुराल में पापा से बात की थी, किसी से बात नहीं की थी। दोनों को मैंने रात को 9 बजे कॉल किया, पापा को भी और पापा को भी, पलक की, सब ने बात की, सब ने बधाई दी राखी की। तो पापा कह रहे थे अच्छा किया साथ में गए, साथ में राखी वो कर ली, क्योंकि देखो अच्छा लगता है ना। वैसे तो हम लोग ये सोचते हैं कि हर त्यौहार में छुट्टी मिले तो हम जाएं, लेकिन दूर इतना हो जाता है जाना आना, फिर आजकल तो मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है। तो मैंने अभी ज्वाला चढ़ाया है, अब इसमें दही डालूंगी और बहुत सारे कपड़े धोए हैं आज, बहुत, यहाँ भी पूरा भरा हुआ है और यहाँ भी 2 तार भी भरे हुए हैं, दोनों तार भरे हैं, ऊपर से जो रेलिंग है वो भी भरी है। अभी तो फ़िलहाल धूप भी आ गई है, दुनिया भी बैठी, चिड़िया भी बैठी है यहाँ पे। तो चलो अभी मैं बच्चों को लेने जाऊंगी, बच्चों को आने का टाइम अभी तो नहीं हुआ है, थोड़ी देर में होगा। मैंने कहा चलो जितना भी मेरा वाला जो पहला राखी का ब्लॉग था वो मैंने वहीं ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उसके बाद तो इतना थक गए थे। मैं उसके बाद भी नहीं बनाती वीडियो घर आने के बाद, लेकिन भाई आया था, पहली बार उसको ऐसे राखी बांधी थी, एक मम्मी की तरफ से भी बांधी और अपनी तरफ से भी बांधी, पलक ने भी बांधी, बहुत अच्छा लगा। तो पहली बार उसको बांधी, पहली बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक जब भी ये था, जब भी मैं दिल्ली में थी तब कुछ ना कुछ दिक्कत थी। जब मैं पहले दिल्ली में थी तब मामी गुजर गई थी, फिर जब मैं पिछले साल दिल्ली में थी तो मामा वो हो गए थे, तो फिर उसके आने जैसा नहीं था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि जब तक मैं दिल्ली में हूँ मैं उसको जब उसको छुट्टी मिलेगी, जब जो त्यौहार होंगे मैं उसको बुलाऊंगी पक्का। अच्छा लगता है ना, मम्मी भी कहती रहती है वरुण को बुलाना करके, क्योंकि वो दोनों अकेले हैं, वो अलग जगह काम करती है, वो अलग जगह, ऐसा लगता है ना, मतलब घर खाली जैसा हो गया। कहता है दीदी पूरा घर खाली रहता है, मैं रहता हूँ, बहुत अजीब लगता है सुनने में, लेकिन कर कुछ नहीं सकते ना। बस जितना हो सकता है यही कि हाँ किसी दिन बुला के घर का खाना खिला लो, थोड़ी देर उसके बैठ के उसके साथ थोड़ा हाल चाल जान लो, यही कर सकते हैं। तो बस मैंने कहा चलो वो भी बताती हूँ आपको। फ़िलहाल कल वहाँ से लाए थे, और पता है क्या, हम लोग राखी के लिए, आपने देखा होगा मैंने राखी में वो ब्लैक कुर्ता पहना था जो मीशो से मंगाया था मैंने। तो ये मैं छोटे बोटल्स लेके आई वहाँ से। इन लोगों ने जिस दिन हम लोग गए थे उसके दूसरे दिन अमित ने छोले भटूरे ऑर्डर किए थे बाहर से, इनका खाने का मन था। हम दोनों गए थे वॉकिंग के लिए, हम बहुत सारे आगे तक गए कि हमें अच्छा होटल मिलेगा तो हम वहाँ से बनवा लाएंगे, लेकिन कोई भी होटल ऐसा नहीं खुला था, रेस्टोरेंट बस जो बाहर लगाते हैं वही खुले थे। तो फिर वो भी बना ही रहे थे, सुबह बने नहीं थे, तैयारी कर रहे थे, तो फिर हमने बनाए, तो ऑनलाइन मंगाए। तो उसमें लस्सी उनके साथ आती है, तो ये छोटे 2 बोतल तो बच्चे लेके गए हैं, एक बोतल इसमें और एक्स्ट्रा। मीनाक्षी ने बोला दीदी इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, अजवाइन वगैरह, तो फिर मैं भी ले आई इसको। वैसे बच्चों ने डिसाइड किया था कि हम लेके ही जाएंगे, तो मैंने कहा चलो तुम 1-2 दिन इसमें कुछ लेके चले जाओ स्कूल को, ग्लूकॉन-डी वगैरह, उसके बाद मैं फिर इनको यूज़ करूँगी। तो मैं ड्रेस लेके गई थी, कौन सी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, मैं ये वाला सूट लेके गई थी, ये मैंने मीशो से मंगाया था बहुत पहले जब मैं पूना में थी। मैंने 1 दिन या 2 दिन, 1 दिन ही पहना बच्चों के बर्थडे में, उसके बाद नहीं पहना था, ऐसे ही रखा था मैंने सोचा मैं राखी में या तो ये पहनूंगी, तह कर अच्छे से प्रेस करके रखी थी। एक ही मैं लेके गई थी, ये भी मैंने एक ही बार पहना है। इसका कपड़ा ही ऐसा है कि इसमें घोंच आई हो, लेकिन ये पहनने में बहुत अच्छा लगता है। इसका ये सलवार है, ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा इतना प्यारा है ना, ये देखो, इसके बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, ये बहुत सुंदर है। इसका मैंने ऐसे पैंट जैसा बनाया था, मैं इसको लेके गई थी पहनूंगी करके, लेकिन कोई ऐसा ही नहीं हुआ। ये देखो ऐसे बटन वाला बनाया था, पूना में ही सिलवाया था मैंने, और ये पूना में किसी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा। तो ले 2 सूट गई थी, बच्चों को तैयार किया, खाना वाना बनाया, सारी कुछ तैयारी करने के बाद इतना ज़्यादा थक गए थे ना। मीनाक्षी ने चेंज किया, फिर जो सूट हमने सुबह पहना था और जो मैंने कुर्ता पहना था, पैंट पहनी थी, उसी में मैंने कहा चल मैं दुपट्टा सर में रख लूँगी और तुझे चेंज। वो कह रही दीदी मुझे तो नहीं चेंज करना, क्योंकि हम दोनों ही थक गए थे, पता नहीं क्यों गंदी सी उमस सी गर्मी हो रही थी, तो फिर थकान सी हो गई थी। सुबह से ही कुछ ना कुछ काम में लगे थे, वड़े वगैरह बनाना, पूड़ी बनाना,
सारा कुछ तैयार करना। मीनाक्षी ने गुलाब जामुन बनाए, पूड़ी बनाई, बहुत सारी तैयारियाँ सुबह से। बच्चों को तैयार करना, बच्चों को नहलाना, आप सबको पता है कितने काम हो जाते हैं। तो इस चक्कर में फिर हम लोगों ने कुछ तैयारी नहीं की, बस जो पहने के कपड़े उन्हीं में हमने थोड़ा बहुत लिपस्टिक लिपोत ली, उसके बाद बाल बना लिए। वैसे हमने जो कि अब फ़ोटो भी नहीं खींची, सच बताऊँ तो। इतनी जल्दी हो रही थी हमको आने की, इसलिए जल्दी हो रही थी क्योंकि भाई आने वाला था इधर, वरना तो हम शाम को भी आ सकते थे, लेकिन आने की इसलिए हो रही थी जल्दी। और बच्चों को भूख भी लग गई थी, भूख लग रही है कहते, तो हमने कहा चलो फटाफट से राखी बांधते हैं और उसके बाद खाते हैं खाना, फिर जाएंगे करके। पूरे घर में इतने कपड़े हो रहे हैं। देखो ये सारा फैला हुआ है, तो मैंने अभी फैलाया है, बाकी भी सब फैला ही हुआ है। एक दिन या 2 दिन के लिए भी कहीं जाओ ना, घर पूरा फैल जाता है, क्योंकि हम जाते टाइम जब पैकिंग करते हैं ना तो सोचते हैं कि चलो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, आते टाइम इसको सेट करेंगे। फिर आने के बाद बड़ी थकान हो जाती है। तो कल जो हम सफ़र में फंसे थे उससे बहुत थकान हो रही है। अब ये थकान वकान बच्चों को लाती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ, उनको फिर थोड़ा होमवर्क वगैरह जो भी होगा चेक करूँगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी अगर टाइम मिलेगा तो। नहीं तो वही रात की गई बात। और आज ऐसा लग रहा है फीवर भी आने वाला है, क्योंकि ना मुंह कड़वा सा हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल जान नहीं है शरीर में। फेस भी इतना लग रहा है ना कि कितनी बीमार हो रखी हूँ, पता नहीं क्यों आज ताकत नहीं लग रही है। मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जितना भी था छोटा सा, या फिर बोल के शायद मैंने इतना बड़ा बना ही दिया होगा सब कुछ बताने में। तो ये भाई को पहली बार जो मैंने राखी बांधी मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो आया वो भी बहुत अच्छा लगा। चलिए अब मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको पसंद आते हैं मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।